सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223। आज की वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करेंगे। एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। पहला क्वेश्चन, ब्लड कंसिस्ट ऑफ क्या दो चीज़ों में? तो क्या क्या दो चीज़ें कंसिस्ट करता है? एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह। प्लाज्मा इज डैश कलर्ड। कौन सा कलर्ड होता है प्लाज्मा? स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट नियरली डैश परसेंट ऑफ ब्लड। कितना परसेंट ब्लड होता है प्लाज्मा? मतलब 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। प्रोटीन कंस्टिट्यूट डैश टू डैश परसेंट ऑफ प्लाज्मा। कितना परसेंट? 6 to 8%। मेजर प्रोटीन्स आर, तीन प्रोटीन्स होते हैं जो हमें मिलते हैं मेजरली, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजेंस आर यूज इन किन चीज में? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। जो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होने सुना होगा, आईजीएम, आईजीए, ठीक है। 5 तरीके होते हैं, गेम डी करके इसका नेम होने का, IgG, A, M, E और डी। तो ये जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये ग्लोबुलिन है एक तरीके के। फिर एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं ब्लड की, क्या ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं जी? सीरम बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कंस्टिट्यूट डैश परसेंट ऑफ ब्लड। कितना परसेंट? 45%। आरबीसी काउंट इन अ हेल्दी मैन कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ डैश इन मोस्ट मैमल्स एंड आर डैश इन शेप। किसके डिवाइड होते हैं? न्यूक्लियस से डिवाइड होते हैं। और क्या शेप होता है? बाइकॉन केव। डैश ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड। 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है जी? 120 डेज होता है। आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन, आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉयड करे जाते हैं जी? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय करे जाते हैं, स्प्लीन में। ल्यूकोसाइट आर वाइट इन कलर, वाइट कलर के होते हैं क्या ल्यूकोसाइट? फॉल्स। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी वाइट नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं, याद रखें हमेशा। डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ल्यूकोसाइट आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्या? बिल्कुल। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल और बेसोफिल। एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल आर डैश ऑफ टोटल आरबीसी, डैश परसेंट ऑफ टोटल। कितना परसेंट होता है? 60 to 65% होते हैं न्यूट्रोफिल टोटल के। ईसनोफिल कितने होते हैं? 2 to 3% होते हैं। बेसोफिल 0.5 to 1%। लिम्फोसाइट 20 to 25%। मोनोसाइट 6 to 8%। डैश एंड डैश आर फेगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। बेसोफिल क्या तीन चीजें सिक्रेट करती हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। डैश आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। कौन इन्वॉल्व होता है जी? बेसोफिल्स। डैश आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, नीट में आ चुका है। ईसनोफिल्स। डैश रेजिस्ट इन्फेक्शन, कौन? ईसनोफिल्स। लिम्फोसाइट टाइप्स आर, कौन से दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं? बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं। प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं प्लेटलेट को? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है हमारा? 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख प्लेटलेट पर मिलीमीटर क्यूब। एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। यूनिवर्सल डोनर इज, यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर इज ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो कौन होता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन। डोनर ग्रुप ऑफ बी ब्लड ग्रुप इज, बी ब्लड ग्रुप का डोनर ग्रुप कौन है? बी और ओ। द आरएच एंटीजन गॉट इट्स नेम फ्रॉम, कहाँ से? रीसस मंकी से। आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट इन डैश परसेंट ऑफ ह्यूमंस, 80% ऑफ ह्यूमंस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कंडीशन कैन डेवलप इन द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड में डेवलप हो सकती है क्या? फॉल्स, नहीं हो सकती, हमेशा सेकंड चाइल्ड में ही होगी अगर होगी तो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कंडीशन डेवलप व्हेन मदर इज आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव एंड चाइल्ड क्या होगा? तो मदर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और जो चाइल्ड है वो पॉजिटिव अगर होता है तो ही कंडीशन डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो जाए तो भी हो जाएगी, कि अगर मदर मान लो कि अगर पॉजिटिव है या चाइल्ड नेगेटिव है तो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। केवल ये कंडीशन होनी चाहिए स्पेसिफिकली। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस
कॉज डैश एंड डैश, क्या कराएगा, अनीमिया कराता है, सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस। इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग डैश इन द चाइल्ड या मदर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या क्या करेंगे, एंटी आर एच एंटीबॉडी डालेंगे, एंटी आर एच एंटीबॉडी डालेंगे इन द, किसके अंदर, चाइल्ड या मदर के अंदर, मदर के अंदर डालेंगे आफ्टर डिलीवरी। तो फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। थ्रोम्बिन इज फॉर्म फ्रॉम डैश विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डैश। तो किससे बनता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज। फाइब्रिन्स आर फॉर्म फ्रॉम डैश विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डैश। फाइब्रिन किससे बनता है, फिब्रिनोजन से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। डैश एक्ट एज अ कोफैक्टर ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। कौन एक्ट करता है, कैल्शियम एक्ट करता है भैया। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, बिल्कुल। फैट इज एब्जॉर्ब थ्रू, फैट कैसे एब्जॉर्ब होता है, लैक्टेल्स ऑफ लिम्फ से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन किन दो लोगों में, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में। एनालिड हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, फॉल्स। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर हार्ट होते हैं जी, कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इन फिश द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है हार्ट फिश में, आंसर इज फॉल्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, याद रखें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, मेसोडर्म या एक्टोडर्म, तो मेसोडर्म से डिराइव्ड है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिंगल या डबल वॉल्ड बैग, डबल लेयर जो है बैग होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एंक्लोज अ फ्लूइड कॉल्ड, क्या नाम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम इज थिक या थिन, क्या होता है, थिन होता है। आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इज मेड अप ऑफ थिक या थिन, कैसा टिश्यू, तो थिक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। राइट चैम्बर्स आर डिवाइडेड बाय ट्राई या बाइकस्पेड वॉल्व्स, तो कौन से ट्राइकस्पेड वॉल्व से डिवाइड होते हैं, डैश वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो बाइकस्पेड वाल्व को हम और क्या बोलते हैं, तो बाइकस्पेड वाल्व से हमेशा याद रखें कि बाइकस्पेड के 2 नाम है, तो उसको और क्या बोलेंगे, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। बाई है तो बाई के 2 नाम है, बाइकस्पेड और मिट्रल। सेमिनल वाल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन, किन 2 चीजों के बीच में, पहला वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में, यहाँ पे हमें सेमिनल वाल्व्स मिलेंगे। अ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड डैश इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, क्या बोलते हैं उसे, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज, क्या बोलते हैं उसे, साइनोएट्रियल नोड, सैन। सैन का फुल फॉर्म क्या है, साइनोएट्रियल नोड। एवीएन इज प्रेजेंट एट डैश कॉर्नर ऑफ लेफ्ट या राइट एट्रिया, तो एवीएन, एवीएन जो होता है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। द ब्रांचेस which give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature are called Purkinje fibers. Purkinje fibers. Dash can generate maximum number of action potential in nodal tissue. कौन, साइनोएट्रियल नोड। SAN एक्शन पोटेंशियल जनरेशन रेट इज कितना है, 70 to 75। तो SAN बहुत बढ़िया चीज़ मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हार्ट में, जब हम बात करते हैं कि जो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, हार्ट बीट जनरेशन है उसमें। एट्रियल सिस्टोल कॉज अ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय डैश %, कितना %, 30%। टाइम पीरियड ऑफ अ कार्डिक साइकिल इज डैश सेकंड, कितना सेकंड होता है, 0.8। द ट्रू एट्रिया डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐसा होता है क्या, आंसर इज फॉल्स, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होता है, दैट इज 0.5। ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, 0.7, और जॉइंट डायस्टोल कितना होता है, 0.4। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा एट्रियल सिस्टोल है जो कितने का है, 0.1 सेकंड का। इसके बाद हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जो पूरा हमारा जाता है 0.3 सेकंड में। इसके बाद जॉइंट डायस्टोल होगा जो कि दोनों मिलकर आराम करेंगे 0.4 सेकंड तक के लिए। इसमें तो एट्रियल सिस्टोल हुआ वो तो 0.1 का ही हुआ, तो एट्रियल डायस्टोल तो पूरा मिला करके हुआ जो कितना हुआ, 0.7 का हुआ। जो जॉइंट डायस्टोल हुआ वो कितना हुआ,
वो तो 0.4 का हुआ, लेकिन जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ तो वो जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो केवल 0.3 सेकंड के लिए कर रहा है, राइट। तो अब जो हमारा बाकी बचा, कितना बचा टाइम, 0.5 सेकंड, तो वेंट्रिकल उस टाइम पे आराम कर रहा है, तो वो डायस्टोल में जा रहा है वेंट्रिकल 0.5 सेकंड के लिए। तो ईच वेंट्रिकल पंप आउट डैश मिलीलीटर ब्लड विच इज कॉल्ड डैश। तो कितना पंप करता है, 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। ऐसा है क्या, फॉल्स। इट इज द टोटल वॉल्यूम पंप बाय अ वेंट्रिकल, नॉट द हार्ट। एक वेंट्रिकल कितना पंप कर रहा है वो है। हार्ट रेट ऑफ एथलीट्स, हार्ट रेट ऑफ एथलीट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल इन रेस्टिंग स्टेट। ऐसा है क्या, फॉल्स। एथलीट की हार्ट रेट कम होती है क्योंकि उनकी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उनको नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में कम हार्ट बीट में उनका काम चल जाता है, इतने ताकतवर होते हैं वो। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट इज क्या है, 5000 मिलीलीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम को और हम क्या बोलते हैं, बीट वॉल्यूम बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज डैश ड्यू टू, क्या होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, लब होता है, लब। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लब करते हैं ना, तो क्या होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। और सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है, डब। डब क्या होता है भैया, क्लोजर ऑफ सेमिनोना वाल्व, दोनों तरफ के सेमिनोना वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। द मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऐसा है क्या, फॉल्स। मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो उससे ग्राफ बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमेशा याद रखना, उल्टा होता है इसमें। मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो उससे ग्राफ बनेगा उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द 3 लीड्स आर कनेक्टेड एट डैश डैश एंड डैश। कहाँ का कनेक्ट करते हैं जी, तो हम कनेक्ट करेंगे एक तो 1 टू ईच रिस्ट, ठीक है। जो मान लो एक आदमी है अच्छा खासा, पैर वैर हैं उसके, तो एक तो दोनों रिस्ट पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा उसे कनेक्ट करेंगे टू द लेफ्ट लेग पे, एंकल ऑफ द लेफ्ट लेग। वाई इज द थर्ड लीड कनेक्टेड टू लेफ्ट एंकल, वाई नॉट राइट एंकल। भैया लेफ्ट एंकल पे ही क्यों, क्योंकि हमारा हार्ट कहाँ पर होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, तो इस वजह से लेफ्ट पे हम करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ, क्योंकि एक ट्राइंगल बनाना होता है हमें। फॉर डिटेल इवेल्यूएशन डैश नंबर ऑफ लीड्स आर अटैच टू डैश रीजन। अब हमें इसका डिटेल इवेल्यूएशन चाहिए, तो 12 लीड्स हम चेस्ट पे अटैच करते हैं। पी वेव रिप्रेजेंट डैश ऑफ द एट्रिया, डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है एट्रिया के। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करता है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या एट्रिया, वेंट्रिकल। डैश वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, कौन सी वेव, टी वेव। व्हेन डस एट्रियल डीपोलराइजेशन होकर, कब होता है भैया, ड्यूरिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। द 3 लेयर्स ऑफ आर्टरी एंड वेन आर, जो हमें मिलती हैं, तो 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। डैश इज कंपेरेटिवली थिन इन वेन्स, क्या कंपेरेटिवली थिन होता है इन तीनों में, सबसे कंपेरेटिवली थिन क्या होता है, आंसर इज ट्यूनिका मीडिया। द 3 लेयर्स रिस्पेक्टिवली आर मेड ऑफ, किन किन चीज की बनी होती है, तो ट्यूनिका इंटिमा की बात करें तो स्क्वैमस एंडोथेलियम की बना होता है। मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना इज फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, थोड़ा टफ होता है, कोलेजन फाइबर वगैरह इसके अंदर होता है। 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन बॉडी इज, कौन से 2 तरीके के होते हैं, पल्मोनरी होता है, सिस्टेमिक होता है। तो पल्मोनरी तो जो हमारा ये वाला जा रहा है ना ये, और सिस्टेमिक जो हार्ट से पूरी बॉडी में होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश, तो कहाँ से कैरी करता है ब्लड, तो इट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैरी करेगा टू लीवर, लीवर में कैरी करेगा। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है या मायोजेनिक होता है, कैसा होता है जी, मायोजेनिक, अपने आप खुद करेगा, नर्व ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता इसमें अपना, थोड़ा थोड़ा लगाएगा हमारा ब्रेन, लेकिन कभी कभी, ये नहीं कि पूरे टाइम हार्ट को अपना ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। डैश मॉड्यूलेट कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस, कौन मॉड्यूलेट करेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू डैश एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक डैश एंड डैश, क्या करेगा, लीड्स टू हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज कराएगा,
और वाइटल ऑर्गन जैसे कि हमारा किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इनकी भी डैमेज कराएगा, इनका अफेक्ट करेगा। बीपी इक्वल और ग्रेटर देन डैश शो हाइपरटेंशन 140/90। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर सेम टर्म्स। आंसर इज फॉल्स। सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज सब टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑल्सो कॉल्ड डैश इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ किन 4 चीजों का? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू, इन 4 चीजों का। एंजाइना पेक्टोरिस कब होता है? जब इनफ ऑक्सीजन हमारे हार्ट की मसल को रीच नहीं करती है, हार्ट की मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती जब। व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट इज नॉट एबल टू पंप एज मच ब्लड एज मच इज रिक्वायर्ड। कंजेशन ऑफ डैश इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। कंजेशन ऑफ किस चीज का? लंग्स का। व्हाट हैपेंस इन कार्डियक अरेस्ट? हार्ट स्टॉप कर जाता है बीटिंग, स्टॉप बीटिंग। व्हाट हैपेंस इन हार्ट अटैक? हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। एकदम से सप्लाई बंद, हार्ट मसल डैमेज, तो ये हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। डायग्राम्स कर लेते हैं कुछ काम काम के। तो जैसे ये अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं, तो इसमें ये कौन सी ब्लड वेसल है भैया? ये वेन है, हमेशा याद रखें। और ये हमारी क्या है? आर्टरी। वेन हमेशा थोड़ी ना मतलब ऐसी होती है, ज़्यादा ताकतवर नहीं होती, टाइट नहीं होती आर्टरी जैसी, तो बहुत ऐसी हल्की सी होती है। तो उसमें जो लेयर होती है ना, मस्कुलरिस लेयर, कम होती है थोड़ी। तो यहाँ देखते हैं अपन, ए क्या है? स्मूथ मसल है। बी क्या है? उसके ल्यूमन है। ए स्मूथ मसल। अगेन ये पता होना चाहिए, डिगा की 5 एक एक चीज का इंपॉर्टेंट है। ये वेव कौन सी है जी? पी वेव है। ये वेव कौन सी है जी? क्यू है। ये आर एस वेव है। और ये क्या है? टी वेव है क्या? बिल्कुल टी वेव है। ये बता देता हूँ, वैसे तो नहीं आता है बट फिर भी बता देता हूँ। ए क्या है? एओटा है। बी क्या है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी। सी क्या है? पल्मोनरी वेन्स। डी क्या है जी? लेफ्ट एट्रियम। ई बंडल ऑफ हिस। एफ क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। एच क्या है? एपेक्स। आई राइट वेंट्रिकल। जे कॉर्डा टेंडिनी। के एवी नोड। एल राइट एट्रियम। एम ऐसे नोड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो नोडल टिश्यू है। एन वेना कावा। और ये हमारे ये ब्लड सेल्स को आपको पहचानना बिल्कुल आना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है, एमबीबीएस में तो बहुत पूछते हैं। तो ये क्या है? ए क्या है? आरबीसी। बी प्लेटलेट्स। सी हमारा ईस्नोफिल। इसको कैसे पहचानोगे? इसमें ये हेडफोन लगा के घूमता है बेचारा, बहुत गाने सुनता है, इसको गाने सुनने की आदत है। तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, हेडफोन टाइप। डी क्या है? बेसोफिल। ये ब्लू कलर का रहेंगे हमेशा, बेसिक बेसिक डाइलेज हैं इसलिए बेसोफिल बोलते हैं इनको। न्यूट्रोफिल, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, 3 4 5 न्यूक्लियाई से कनेक्टेड रहते हैं। एफ क्या है जी? एफ मोनोसाइट। जी टी लिम्फोसाइट। एच बी लिम्फोसाइट। तो इसी के साथ आज का सेशन अपना एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बढ़िया मज़ा आया।